कई बार जो केंद्रीय नेतृत्व करता है उससे एक संदेश जाता है नीचे, डाउन द लाइन। सर्वोच्च नेतृत्व ने यदि कुछ किया तो उसके भरोसे नीचे वाले जो सबॉर्डिनेट होते हैं वो अलग तरीके से बिहेव करने लगते हैं। क्योंकि मैं नहीं मानता कि किसी भी राज्य सरकार की इतनी औकात है या हिम्मत है कि सर्वोच्च न्यायालय ने दिए हुए निर्णय का उल्लंघन करे, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को टोकरे में डाले। मैं उस निर्णय की बात करता हूं जो बुलडोजर पे बैन लगाने वाला निर्णय था। सर्वोच्च न्यायालय के एक पीठ ने, भूषण आर गवई जी के पीठ ने, बुलडोजर एक्शन पे सुनवाई करते हुए 30 तारीख तक इस महीने के किसी भी बुलडोजर एक्शन, टोटल बुलडोजर एक्शन पे बैन लगा दिया था। उन्होंने कहा था कि फुटपाथ, रेलवे स्टेशन, बाकी जगह पे जो अतिक्रमण होता है कानूनी रूप से पूरा प्रोसेस करके उनमें से उसको छूट है, लेकिन कोई भी ऐसा निजी चीज आप बुलडोजर से नहीं गिरा सकते। सबको लग रहा था, जब उसका ऊपर हमने शो किए तो हमको भी लग रहा था कि 30 तारीख तक इस देश में ये जो पीला पंजा है ये कुछ दिन तक थम गया। 30 तारीख के बाद फिर हियरिंग होगी, ये कंटिन्यू रहता है या इसको डिसकंटिन्यू करते हैं, ये तो सर्वोच्च न्यायालय जाने। लेकिन न्यायालय ने इतना जरूर पाया था कि ये डिस्क्रिमिनेट होता है और संयोग ही नहीं होता कि किसी कैसे कैसे घर गिराए जाते हैं। और घर गिराना, उन्होंने कहा कि आरोपी या दोषी दोनों के भी घर आप नहीं गिरा सकते। यदि उस घर में 4 लोग रह रहे तो आप 1 लोगों के चक्कर में 3 लोगों को सजा नहीं दे सकते। बहुत सारी बातें सर्वोच्च न्यायालय ने की जिसके ऊपर डिटेल प्रोग्राम हमने किया। लेकिन मैं क्यों कहता हूं कि ये उसके बाद इसकी उल्लंघना हुई, और फिर मैं आता हूं आपको सर्वोच्च नेतृत्व जब करता है तो उसका रिप्लिकेशन मैं क्यों कह रहा हूं। राजस्थान में राजसमंद एरिया में नाथद्वारा नगर है। वहां के एक बस्ती में संदीप सनाढ्य, अशोक सनाढ्य और गोविंदराज सनाढ्य, इन तीनों का एक घर है। घर उन्होंने नया बनाया था, 25 लाख रुपए कर्जा लेके घर बनाया, और उनको एक नोटिस दी गई। उन्होंने नोटिस के ऊपर जवाब दिया तो उनको 18 तारीख की उनकी हियरिंग हो गई कि 18 तारीख की आपकी हियरिंग होगी। लेकिन 17 तारीख को ही रात को 25-30 नगर निगम के कर्मचारी, 10 होमगार्ड साथ में सिक्योरिटी के लिए, और जेसीबी मशीन 3, इन्होंने 17 तारीख की रात को ये मकान नेस्तनाबूद कर दिया। पर ये पूरा परिवार गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। मकान गिरा दिया रात को, देर रात को। ये कहते रहे कि अरे 18 तारीख को हमको हियरिंग पे बुलाया है, इसके बावजूद 17 की ही रात को ये मकान गिराया। गिराने वाले कहते थे कि अवैध मकान बना है। क्या पूरे नाथद्वारा में यही अवैध मकान था क्या? पूरे नाथद्वारा में कितने लोगों को नोटिस दी गई थी? यदि 18 तारीख को हियरिंग थी तो फिर 17 तारीख को रात को आनंद फानंद मकान क्यों गिराया था? और जब ये मकान गिरा और जब हंगामा हो गया, राजनीतिक दल तो इसमें रोटियां सेकेगी। कांग्रेस के तमाम नेता एक्टिव हो गए, वो रात को वहां भिड़ गए, लोगों के साथ सहानुभूति बटोरने का प्रयास कर रहे थे, लोगों के लिए लड़ने की बात कर रहे थे। और ये होता भी है। जब कांग्रेस की सरकार थी तो बीजेपी वाले ऐसे ही हर हादसे में सरकार के खिलाफ आंदोलन करते थे, जो अभी कांग्रेस कर रही है। ये राजनीतिक बात है, उसको अलग छोड़ते हैं। लेकिन जो पालिका के अध्यक्ष है मनीष राठी, उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये भी खबर है मेरे लिए कि ये मकान गिराया गया है, ना इसकी मुझे कोई सूचना है, और देर रात को कैसा है उन्होंने एक्शन लिया। जब मामला बढ़ गया तो पालिका आयुक्त ने कहा कि हम अब इंक्वायरी कर रहे हैं। लेकिन आज परिवार तो बेघर हो गया, और तब हो गया कि वो इस आश्वस्त नींद सो रहा था कि सर्वोच्च न्यायालय ने 30 तारीख तक बुलडोजर चलाने के लिए मना किया है। अब ये संदीपन, अशोक और गोविंदराज सनाढ्य है, ये लोग है, गरीब है बेचारे। इन लोगों का कहना था कि हम पे लगातार कर्मचारी रिश्वत के लिए दबाव दे रहे थे। नोटिस दिया तब भी दबाव दे रहे थे। जब 18 तारीख को हियरिंग लगी तब हमने कहा कि हियरिंग होने दीजिए। हमने सर्वोच्च न्यायालय का गुहार भी दी थी कि सर्वोच्च न्यायालय ने भी 30 तारीख तक रुकने के लिए कहा है। तो उन्हें लगा कि अब ये पैसे देंगे नहीं, तो रात को 17 तारीख की रात को 18 का इंतजार किए बगैर ये मकान ध्वस्त हो गया। अब मैं कहता हूं कि ये सर्वोच्च न्यायालय की निर्णय की अवहेलना है। हालांकि नगर निगम बताने का प्रयास करेगा कि ये अवैध कंस्ट्रक्शन था और हमने गिराया,
लेकिन ड्यू प्रोसेस हुआ कि 18 तारीख की हियरिंग क्यों नहीं होने दी। कई तमाम चीजें होगी जिसमें शर्मा जी की सरकार राजस्थान में घिर जाएगी। लेकिन सवाल है कि नीचे लोगों का हिम्मत कैसी खुल गई। अब आप कहोगे कि बहुत दूर से कोड़ी लाते हैं, नहीं, ये हिम्मत इसलिए खुल जाती है कि राजस्थान में डबल इंजन की सरकार है और अब सर्वोच्च न्यायालय हमारी है, अपनी, उसकी आप चिंता मत करो। एक विधायक ने ऐसे ही ऑफ द रिकॉर्ड चर्चा करते हुए महाराष्ट्र में मुझे कहा था, जो शिवसेना से टूट के इधर उधर जा रहे थे, तो मैंने कहा कि आप डिस्क्वालीफाई वगैरह होंगे, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, दिल्ली ने हमें आश्वस्त किया कि चुनाव आयोग अपने फेवर में निर्णय देगा। और मैं हंसा, मैंने बोला ऐसा नहीं होता, कुछ कानून होते हैं। लेकिन वो सही था, मैं गलत साबित हुआ कि जब लोगों को विश्वास होता है कि दिल्ली सब मैनेज करेगी, और ये विश्वास क्यों आया। अब मैं आप गणपति की आरती में ले जाता हूँ, गणपति की आरती का वो वीडियो और जो फोटो इस देश के हर जनमानस के मस्तिष्क पे उतरे गए हैं कि प्रधानमंत्री मराठी वेशभूषा कर गणपति की आरती कर रहे हैं और साथ में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पूरा परिवार आरती करवा रहा है। ये मैसेजिंग जाता है नीचे। उन्हें लगा कि अब तो पूरा न्यायालय ही, न्यायपालिका ही अपनी, हम घर भी ला देंगे तो कल राजस्थान सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया जाएगा। राजस्थान सरकार तो डबल इंजन की सरकार है, तो दिल्ली संभाल। क्या ये अति आत्मविश्वास है उन अधिकारियों का? अति आत्मविश्वास है नीचे के सूबे के सूबेदारों का? क्योंकि उन्होंने जो आंखों से देखा उस पर जो लोगों ने टिप्पणियां की। इसीलिए कहते हैं कि न्यायाधीश, चाहे सर्वोच्च न्यायालय के या उच्च न्यायालय के हो, उनकी जो आचार संहिता है उसमें पॉइंट नंबर 7 ये कहता है उन्हें हमेशा अलूफ रहना होता है, अकेलापन काटता है, अकेलेपन में अपने जीवन काटना होता है जब वो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनते हैं। और यही बाय एंड लार्ज लोअर कोर्ट में भी यही सर्कुलेट हुई थी। और कई लोअर कोर्ट के लोकल जजेस जो होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल के, वो भी प्रयास करते हैं कि ये गाइडलाइंस फॉलो करें। ये गलती किसकी हो गई ये भगवान जानता है, गणपति ही जानते हैं। लेकिन जो कुछ हुआ उसका रिपलिकेशन ये है कि सर्वोच्च न्यायालय ने ये निर्णय दिया और ये निर्णय हर अखबार में, हर जगह बड़े हेडलाइन के साथ छपे, ऐसे भी नहीं कि उनको पता नहीं था। इन जिनका घर गिरा वो पीड़ित भी लगातार करते रहे कि भाई इसको जरा, सर्वोच्च न्यायालय ने भी मना किया है, आप इसको रोक जाइए 18 तक का टाइम। लेकिन ना, पंजा चलता गया, पूरा मकान ध्वस्त हो गया। अब सवाल उस मकान के कंपेंसेशन का नहीं, सवाल इलीगल है लीगल का नहीं, सवाल है सर्वोच्च न्यायालय के 2 जजों के बेंच ने दिए हुए आदेश का, निर्देश का पालन क्यों नहीं हुआ। या निडर थे, या सबको लग रहा था सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। ये तो समय बताएगा, जब ये मामला सर्वोच्च न्यायालय के सामने भी एक ना एक दिन आएगा, कोई ना कोई तो सर्वोच्च न्यायालय के सामने ये बताने का प्रयास करेंगे। लेकिन जो सीधा हिट है, आज सिर्फ गणपति को, प्रधानमंत्री जी को अपने घर में आरती करवाना, इससे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की इमेज को ही हिट नहीं पहुंची, पालिका को हिट नहीं हुआ। ये नीचे डाउन द लाइन ऐसा मैसेज लेके गया जिससे आम इंसान हिट हो रहा है। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय